बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी तो नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शहबाज और आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं कि camtasia स्टूडियो के अंदर वीडियो को हम कैसे एडिट कर सकते हैं। ये वीडियो आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी अगर आपका कोई मकसद है तो आप उसके लिए भी एडिट कर सकते हैं। इस तरह इसके अंदर आप कोई स्टेटस बना सकते हैं, यूट्यूब के लिए स्टेटस बना सकते हैं, अपनी पिक्चर का स्टेटस बना सकते हैं, वीडियो के पीछे से म्यूज़िक को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई इफेक्ट्स लगाने हैं वो लगा सकते हैं, ट्रांजैक्शंस लगा सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें वो आप इसके अंदर कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, ये हमारे पास camtasia स्टूडियो 2019 जो कि लेटेस्ट वर्जन है वो इंस्टॉल है। ये देखें, तो अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो camtasia स्टूडियो की वेबसाइट पर जाएँ और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका आइकन कुछ इस तरह से है और इसके अंदर एक और बहुत अच्छी फीचर ये है कि ये आपकी स्क्रीन को रिकॉर्ड भी करता है। अगर आप अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करके लेक्चर्स बनाना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। जिसमें देखिए, सबसे पहले जब आप इसको ओपन करते हैं तो इसकी कुछ शक्ल इस तरह से होती है। आपको यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये रिकॉर्डिंग का बटन आ रहा है कि अगर आप अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे कि देखिए मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की हुई है, तो इसी के अंदर मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ अपनी वीडियोस की, इसी के अंदर मैं एडिटिंग कर लेता हूँ और फिर इसी के अंदर जो है वो एडिटिंग के बाद वीडियो को सेव करके मैं अपलोड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। उसके अलावा रिकॉर्डिंग्स को भी हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपके पास ये इधर इसके कुछ टूल्स दिए गए हैं जिनको हम यूज़ करेंगे। तो इन टूल्स में सबसे पहले देखिए मीडिया है। मीडिया के अंदर देखिए सबसे पहले क्या है, मीडिया बिन। मीडिया बिन आप ऐसे समझ लें कि आपके घर के अंदर एक रूम है और उस रूम के अंदर आपने हर किस्म की चीज़ें रखी हुई हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे camtasia स्टूडियो के अंदर हमारे पास मीडिया बिन के अंदर हम अपनी वीडियोस, ऑडियो, पिक्चर्स ये वगैरह जो है वो आर्जी तौर पे रख सकते हैं जिनको हम अपने प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो भी हम देखेंगे। ये कह लें कि एक रूम है जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को पहले स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद जब आप वीडियो को एडिट करते हैं ना तो उन चीज़ों को आप अपनी वीडियो के अंदर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, ये वो चीज़ होगी। उसके बाद यहाँ पे लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, मीडिया वगैरह या इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी आप इसके अंदर ना जाएँ। लाइब्रेरी के बाद एनोटेशंस है। एनोटेशन के अंदर आप अपनी वीडियो के ऊपर जो है वो टेक्स्ट लिखना हो, कुछ इस तरह का आपने इफ़ेक्ट वगैरह देना हो, ये इस तरह से, ठीक है, ये चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो वो आप हर चीज़ जो है यहाँ से लगा सकते हैं। इनका भी हम इस्तेमाल देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर। तो यहाँ पे एनोटेशन के अंदर ही इसके और स्टाइल भी मौजूद हैं, टेक्स्ट स्टाइल हैं, यहाँ पे और भी काफ़ी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आप कोई शेप लगाना चाहते हैं वो है, अगर आप ब्लर करना चाहते हैं अपनी वीडियो में से कुछ पार्ट्स को, वो भी यहाँ पे मौजूद है। इस तरह अगर आपने अक्सर वीडियो के अंदर देखा होगा कि यहाँ पे इस तरह से कुछ दायरे से, सर्कल से नज़र आ रहे होते हैं, यहाँ पे मेन पॉइंट्स होती है, ये देखिए कुछ इस तरह से। ठीक है ना, ये वाली चीज़ें भी इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये भी ये ज़्यादा वक्त उस वक्त काम आती है जब आप ट्यूटोरियल्स वगैरह बनाते हैं, उसमें आप किसी पॉइंट को समझाना चाहते हैं तो उसके लिए इस तरह से हाईलाइट करवा सकते हैं। ये काफ़ी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं। ट्रांजैक्शंस के अंदर देखें, जब आप पिक्चर्स लगाते हैं तो पिक्चर्स आपने अक्सर देखी होगी टिकटॉक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, कोई स्टेटस देखे होंगे कि एक पिक्चर ख़त्म हो, एक पिक्चर जब तब्दील होकर दूसरी पिक्चर आती है ना, तो हमारे पास वो पिक्चर जो है वो कुछ स्टाइलिस्टिक होके आती है, उसे ट्रांजैक्शंस कहते हैं। तो हम ज़रा वो भी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। ट्रांजैक्शंस के बाद आगे है जी हमारे पास बिहेवियर्स। बिहेवियर्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे कुछ टेक्स्ट हो या कोई पिक्चर हो तो उसको हमने किस तरह से रोटेट करवाना है, तो ये मैं आपको लगा के दिखाता हूँ बिहेवियर्स क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक टेक्स्ट लगा लेता हूँ, टेक्स्ट लिख लेता हूँ इस टेक्स्ट के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी सैम्पल टेक्स्ट। तो बिहेवियर के देखिए मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँ, इसके ऊपर लेके आऊँ, ये देखिए यहाँ पे जो भी करेंगे, तो अगर मैं इसको प्ले करूँ देखिए हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, अगर मैं इस टेक्स्ट को अपने को चेंज कर दूँ तो ये देखिए अब हमारा टेक्स्ट जो है वो इस तरह से नज़र आएगा। तो अक्सर आपके वीडियोस के अंदर इस तरह के आपने ऑप्शंस देखे होंगे, टेक्स्ट को मूव होते हुए देखा होगा, ये वगैरह वगैरह चीज़ें यहाँ पे मौजूद होती हैं। उसके बाद ये एनिमेशंस है, इसका भी बहुत अच्छा काम हो गया। कर्सर इफेक्ट
कर्सर इफेक्ट जो है ये ज़्यादातर काम उस वक्त आता है जब आप ट्यूटोरियल बनाते हैं, आप अपने कर्सर को बड़ा करना चाहते हैं, या इस तरह से देखें कोई वीडियो रिकॉर्ड होती है ना, फिर ये ऑटोमेटिक उसके ऊपर अप्लाई होता है। तो ये भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। आगे ऑडियो इफेक्ट है। ऑडियो इफेक्ट के अंदर आप कि वॉइस के पीछे अगर नॉइस हो, यानी कि थोड़ा सा शोर शराबा हो, आपने उस शोर शराबे को ख़त्म करना हो, तो उसके लिए आप नॉइस इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इस तरह अगर आपकी वॉइस कम है वीडियो के अंदर, आपने ज़्यादा करनी है, तो आप ऑडियो कंप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। फिर फेड इन फेड आउट यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह फिर आप अपने क्लिप की स्पीड बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ये भी इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे। फिर उसके बाद इसके अंदर आ जाएंगे विजुअल इफेक्ट्स। ये बहुत मज़ेदार ऑप्शन है इसकी। विजुअल इफेक्ट्स के अंदर देखिए, अगर आप वीडियो एक ऐसी बनाती हैं जिसमें आप कैमरे के सामने खड़े होकर पीछे बैकग्राउंड पे आप एक सिंगल कलर यूज़ करते हैं, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो ब्लू हो, तो इन कलर्स को आप रिमूव करने के लिए यहाँ पे ये इफ़ेक्ट मौजूद है कलर्स का, ठीक है ना। ये देखिए कलराइज का ये, या फिर ये रिमूव कलर का इफेक्ट मौजूद है। फिर इसी तरह क्लिप स्पीड का है, और भी काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर इफ़ेक्ट्स मौजूद है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ जो कि मेरे ख्याल में इन्हें अपडेट करनी चाहिए थी, वो ये थी कि हमें अपनी वीडियो के कंट्रास्ट जो है ना वो थोड़े से बढ़ाने चाहिए थे, ठीक है। कंट्रास्ट के ऑप्शन दे देते, जिससे हम जो है, या वेरिएशंस की ह्यू की ऑप्शन देते, जिससे हम अपनी पिक्चर के अंदर जो कंट्रास्ट है उनको कम या ज़्यादा कर सकें। तो वो चीज़ इसके अंदर नहीं है, लेकिन उसके बगैर भी ये वीडियो काफ़ी अच्छी बन जाती है। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि हम क्लिप बिन को कैसे यूज़ करेंगे, और उसके बाद ये नीचे वाली ऑप्शन क्या है और ये वाली चीज़ क्या है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।